हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 7 अप्रैल एंड 7 अप्रैल, 6 अप्रैल एंड 5 अप्रैल, तीनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखो कुछ न्यूज़ है इसमें स्किप है क्योंकि आपको मेरे प्रीवियस 5 डेज के लेक्चर देख लीजिए, उसके अंदर आपको डेफिनेटली वो न्यूज़ मिल जाएगी। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कि आप जानते हो, इंडेक्स बताता हूँ। प्रेसिडेंट विजिट इन पोर्तुगल एंड स्लोवाकिया। देखो इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा कि हमारी प्रेसिडेंट मैम मुर्मू मैम कितने साल बाद इन दो कंट्री में गई है कोई प्रेसिडेंट, और इवन क्या क्या एग्रीमेंट साइन होने हैं और ये विजिट कब से स्टार्ट होगी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया एंड श्रीलंका टॉक ड्यूरिंग मोदी विजिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इतने सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं, इवन बिम्स्टेक की मीटिंग खत्म होने के बाद मोदी साहब डायरेक्ट श्रीलंका चले गए, और श्रीलंका जाते ही 2019 के बाद मोदी साहब श्रीलंका गए हैं। और मैं आपको बताऊंगा रियल श्रीलंका से इतने अच्छे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, आप भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे कि देखो नेवर कंट्री पहले खुश करना जरूरी है, और नेवर कंट्री को मोदी साहब ने खुश करके रखा है, दैट्स एक्सेप्ट पाकिस्तान। चलते हैं। देन आफ्टर हरियाणा हाइक 10% रिजर्वेशन टू अग्निवीर। देखो हरियाणा के जो नायब सिंह सैनी है ये ऑलरेडी 10% रिजर्वेशन दे चुके हैं अग्निवीर को इन गवर्नमेंट सर्विस और गवर्नमेंट पुलिस पोस्ट, और इवन अब इन्हें 10% और एनहांस कर दिया है रिजर्वेशन इन अग्निवीर पुलिस सर्विस। क्लियर। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रेवल टू पोर्तुगल एंड स्लोवाकिया। देखो आज से ये विजिट स्टार्ट हो गई है 7 अप्रैल से। 7 और 8 अप्रैल को ये पोर्तुगल पहुंच चुकी है। क्लियर। अब यहां पर क्यों गई है? देखो क्या है कि पोर्तुगल जो कंट्री है इसके साथ इंडिया एंड पोर्तुगल कंप्लीटेड 50 years रिलेशन। याद रखोगे। और अगर कोई भी एग्रीमेंट साइन होता है आज से तो डेफिनेटली मैं तो बताऊंगा ही आपको, अगर कोई अवार्ड मिलता है मैम को, क्योंकि आजकल अवार्ड का बड़ा ट्रेंड हो गया है कि हर मोदी साहब जा रहे हैं तो उनको अवार्ड मिल रहा है, कोई ना कोई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल रहा है। ऐसे ही मैम गई हैं तो इनको भी मिलेगा, और एक कितनी साल बाद गई हैं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग आफ्टर 27 ईयर के बाद कोई प्रेसिडेंट इंडिया का पोर्तुगल गया है। 1998 में, इससे पहले 1998 में के.आर. नारायण जी ये गए थे। अब 27 ईयर बाद मुर्मू प्रेसिडेंट मैम गई हैं पोर्तुगल में। अब एग्रीमेंट बाद में बताऊंगा। देन आफ्टर इनकी विजिट है स्लोवाकिया। अब एक कंट्री के बारे में थोड़ा बताता हूं मैं आपको। आप छोटे होंगे तो आपसे एक वर्ड बड़ा रिपीट कराया जाता होगा आपका प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए कि आप सही बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते, तो आपसे पूछा जाता होगा चेकोस्लोवाकिया बोल के दिखाओ। क्या? चेकोस्लोवाकिया। तो अच्छे अच्छे लोग बाग बोल नहीं पाते थे उस वर्ड को, क्योंकि वर्ड वो इतना डिफिकल्ट था। ये कंट्री थी, क्या थी? ये पहले कंट्री थी, दोनों कंट्री थी चेकोस्लोवाकिया। अब चेकेस अलग हो गई और स्लोवाकिया अलग हो गई। तो स्लोवाकिया ये वही कंट्री है, ये यूरोप की कंट्री है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री है स्लोवाकिया। और चेक अलग हो गई और स्लोवाकिया अलग हो गई। पहले चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री थी, ये दो कंट्री बन गई चेक और स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया जा रहे हैं, और स्लोवाकिया जाने में बाद प्रेसिडेंट 29 ईयर बाद कोई हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट स्लोवाकिया जा रहा है। अब स्लोवाकिया क्यों इंपोर्टेंट हमारे लिए? देखो स्लोवाकिया में हम इंडियन कंपनी कई सारी इन्वेस्ट करती हैं। इंडियन कंपनी इन्वेस्ट इन दिस कंट्री लाइक ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कई सारी कंपनियां इंडिया की इस फील्ड में इन्वेस्ट करती हैं स्लोवाकिया में। अब स्लोवाकिया की कंपनी क्या इन्वेस्ट करती हैं? तो स्लोवाकिया कंट्री
कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टील, देन आफ्टर आईटी हार्डवेयर एंड डिफेंस। ये सारे स्लोवाकिया के इन्वेस्टर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो सिंपल थी न्यूज, ज्यादा कुछ नहीं है। अब एग्रीमेंट साइन होंगे, ये तो सिर्फ ओनली मैंने आपको एजेंडा बताया है कि हमारी मैम जाने वाली हैं, ये एजेंडा है। अब फ्यूचर में जो एग्रीमेंट साइन होंगे वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते अपन आगे। इंडिया एंड श्रीलंका टॉक ऑन साइडलाइन ऑफ पीएम मोदी विजिट। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। बिल्कुल साइड में चले जाओ, सिंगल रूम में चले जाओ, क्योंकि श्रीलंका एक नाइबर कंट्री है और इसके साथ जितने भी एग्रीमेंट हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट करते हैं। और मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या है। देखो सबसे पहले इंडिया एंड श्रीलंका साइन एग्रीमेंट ऑन हेल्थ, एनर्जी, डिफेंस, देन आफ्टर आईटी और रेलवे असिस्टेंस, फिशरीज। क्लियर? ये सारे एग्रीमेंट साइन करे हैं। अब ये नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ है। क्लियर? देखो सबसे पहले साइन किया है कि इंडिया एंड श्रीलंका कोऑपरेट इन डिफेंस सेक्टर। क्लियर? दूसरा एग्रीमेंट साइन किया है कि श्रीलंका नेवर यूज देयर टेरिटरी अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी। क्लियर? दूसरा एग्रीमेंट ये साइन हुआ है कि श्रीलंका ने वादा किया है, और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है अनुराग कुमारा दशन्याके। कौन है? अनुराग कुमारा दशन्याके। याद रखना, नेशनल पीपल पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेशनल पीपल पार्टी, अब बता चुका हूं मैं आपको। अनुराग कुमारा दशन्याके। दूसरा एग्रीमेंट हुआ है कि श्रीलंका अपनी टेरिटरी को यूज नहीं करने देगी अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी। क्लियर? तीसरा, मोदी साहब को अवार्ड मिला है मित्र विभूषण। पीएम मोदी वॉज कन्फर्ड मित्र विभूषण हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बाय श्रीलंका। क्लियर? मोदी साहब को श्रीलंका ने मित्र विभूषण अवार्ड दिया है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि फॉरेनर को दिया जाता है। क्लियर? फॉरेन डिग्निटी को। तो हमारे मोदी साहब को एक और अवार्ड ऐड हो गया है। अवार्ड की तो इनके पीएम हाउस में गिनती लगी है। एक रूम अगर देखा जाए इनका, पीएम मोदी साहब का, तो इनका एक रूम तो अवार्ड से ही भरा है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्डों से भरा है एक रूम तो इनका। इवन जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो कंफ्यूज हो गए हैं कि किस कंट्री का कौन सा अवार्ड है। जिस भी कंट्री में जाते हैं वहां से अवार्ड लेके आते हैं, इनका रूल है।
रूल नहीं है, ये खुद मांगते नहीं है, इनको देते हैं क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। चलते आगे। तीसरा एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया एंड श्रीलंका कोऑपरेट इन वी कैन से कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एंड इंडियन ओशियन या मैरीटाइम इंडियन ओशियन सिक्योरिटी। याद रखोगे, याद रखोगे। तीसरा एग्रीमेंट। फोर्थ है फिशरमैन। क्या है? फिशरमैन। देखो अगर इंडिया और श्रीलंका के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, अगर फिशरमैन पर आपने मेंशन नहीं किया है तो वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इशू है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, व्हाट वी से रिलेटेड टू फिशरमैन, क्योंकि कई सारे फिशरमैन कई सारे श्रीलंका की जेल में है। इवन श्रीलंका के फिशरमैन कई सारे इंडियन जेल में है। क्लियर? तो क्या है आपको पता हो, जैसे बॉटम ट्रोलर, ये दोनों कंट्री में बैन है। बॉटम ट्रोलर ये क्या है? देखो बॉटम ट्रोलर इसलिए ये यूज करती है, इसलिए इनकी कंट्री इनको अरेस्ट कर लेती है। जैसे मानिए अब आपको इसे बेनिफिट क्या है इसका, सही बताइए सर। बॉटम ट्रोलर का देखो, जो बॉटम ट्रोलर है इसका यूज ऐसे किया जाता है, क्या किया जाता है कि किसी भी बड़े पार्ट को बिछा दिया जाता है और उसको ड्रैग किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मछली उसके अंदर फंस सके। और ये इससे क्या होता है कि कई सारे मछली के साथ भी कई सारे और वी कैन से एक्वेटिक जितनी भी स्पीसीज है वो फंस जाती हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक्वेटिक डाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है, एक्वेटिक लाइफ को रिड्यूक्शन हो रहा है। इसलिए दोनों कंट्री ने बॉटम ट्रोलर को बैन कर दिया है। अब तमिलनाडु या श्रीलंकन जो सिटीजन हैं वो अभी भी बॉटम ट्रोलर का यूज कर रहे हैं, इसीलिए उनको गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है दोनों कंट्री की। इवन वेलफेयर ऑफ द फिशरमैन, वेलफेयर ऑफ द फिशरमैन। क्लियर? दोनों कंट्री ने ये साइन किया। अब इसके बाद कई सारा बोला गया कि देखो रिलीज भी कर दो, जो कई सारे फिशरमैन आपके यहाँ पर श्रीलंका में अरेस्टेड हैं उनको रिलीज करो, उनके घर वालों से मिलाओ तमिलनाडु में। देन आफ्टर मोदी साहब ने दिया अब सबसे बेस्ट काम। देखो मोदी साहब ने बोला कि इंडिया विल सपोर्ट श्रीलंका इन डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन प्लान। देखो जैसे आप जानते हो ये क्या है, देखो जैसे आप जानते हो कि श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई थी, इवन ये रिसेशन डिप्रेशन में चली गई थी इकोनॉमी। हालांकि श्रीलंका ने रिकवर कर लिया थोड़ा बहुत तो अपने आप को, क्योंकि क्या है कि देखो कई सारा प्रॉब्लम आ गई थी श्रीलंका में, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि रूलर वीकेंड से प्रेसिडेंट चेंज होना पड़ा। यही कारण था कि पार्टी चेंज होने का कारण यही था कि श्रीलंका के अंदर इकोनॉमी डिस्ट्रेस आ गया था, वीकेंड से इकोनॉमिक रिसेशन आ गया था। तो इंडिया बोल रही है कि बेफिक्र रहो, आपके जो डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है उसमें हम आपकी मदद कर देंगे, पैसे दे देंगे, डोंट वरी। देन आफ्टर इंडिया हेल्प इन ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। क्या बोला? इंडिया ईस्टर्न प्रोविंस श्रीलंका में कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाएगी। देखो इंडिया ने दिया है 2.4 बिलियन लंकन रुपी असिस्टेंस दिया है इंडिया ने। इतना मोदी साहब ने बोला कि 2.4 बिलियन लंकन रुपीज आप रखो हमारी तरफ से, जाओ जितने आपके लंकन के रुपीज है 2.4 बिलियन, मतलब समझ लो हमारे इंडिया के लिए बहुत कम है वो।
क्लियर, क्योंकि लंका की इकोनॉमी अभी डाउन है और उसका रुपी भी बहुत डाउन है। क्लियर, तो हमारे लिए तो कमी है, तो हमने कहा चलो ठीक है मजे करो तुम भी। क्लियर, तो और ईस्टर्न प्रोविंस में कौन रहते हैं? ईस्टर्न प्रोविंस में तमिल रहते हैं। तमिल जो पीपल है श्रीलंका की ईस्टर्न प्रोविंस में, तमिल और मुस्लिम दो कम्युनिटी रहती है। और तमिल हमारे इंडिया के लोग बाग हैं, इनका वेलफेयर जरूरी है। क्लियर, तो क्या है कि तमिल लोगों को लिए वेलफेयर मिल सके, इसलिए इंडिया ने बोल दिया कि हम भी देंगे, हमारे लोग हैं। क्लियर, आप भी ध्यान रखो यार, ऐसा मत करो। क्लियर, आपने वो सिविल वार हुआ था तो आपके बीच में फिर से हो सकता है सिविल वार, तो इसको खत्म करो, भाईचारे की तरह रहो। वो भी आ गए, अब कंट्री में आ गए तो आपके सिटीजन हो गए, अब जरूरी थोड़ी है कि आप डिपोर्ट करोगे उनको। क्लियर, तो हम इतना देंगे, मजे करो। क्लियर, देन आफ्टर बोथ लीडर inaugurated संपूर सोलर प्रोजेक्ट। क्लियर, दोनों लीडर ने इनॉग्रेट किया संपूर सोलर प्रोजेक्ट। इवन दे इनॉग्रेटेड सोलर रूफटॉप that provide energy to 2000 religious places in Sri Lanka. Clear, then after grid connectivity एग्रीमेंट। ये क्या है मेरे दोस्तों? ग्रिड कनेक्टिविटी एग्रीमेंट क्या है? इंडिया और श्रीलंका अपने ग्रिड को कनेक्ट करेगी। ग्रिड से क्या होगा कि श्रीलंका कैन इजीली एक्सपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी टू द इंडिया। इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ेगी तो श्रीलंका एक्सपोर्ट कर सकती है, इवन इंडिया भी एक्सपोर्ट कर सकती है। बट इंडिया के पास इतनी डिमांड है कि वो सरप्लस में तो कर सकती है, तब मिलेगा आपको, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। श्रीलंका अगर ज्यादा सरप्लस में प्रोड्यूस कर लेती है तो ले आओ, हम पे कमी नहीं है, हम खरीद भी सकते हैं, हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। क्लियर, चलते और ग्रिड कनेक्टिविटी। देन आफ्टर त्रिंको माले, इसको एक एनर्जी हब बनाना है। दोनों कंट्री इसको एनर्जी हब बनाएंगे। काको त्रिंको माले जी को, त्रिंको माले एक जगह जी नहीं, हाँ त्रिंको माले एक जगह है, इसको एक एनर्जी हब बनाने का एक एग्रीमेंट साइन किया है। क्लियर, देन आफ्टर इन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, इन्होंने भर दिया है श्रीलंका को। अब तुम कहीं बेटा चाइना के पास बिल्कुल मत जाना, तुम्हें इतना देंगे, तुम भी याद रखोगे। ये चाइना की बातों मत आओ कि हम्मन दोता आइलैंड आपने दे दिया, तो ये क्या है? सिर्फ ओनली आपको डेप्ट में डालने का तरीका है। क्लियर, चाइना क्या करती है? चाइना जैसे मोदी साहब ने क्या बोला थाईलैंड में, एक बात बोली थी, आई फॉरगेट दैट पर्टिकुलर, हम चाहते हैं विकास, ना कि हिंदी में बोलते हैं जिसको एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी क्या बोलते हैं, मैंने बताया था विस्तार। हम चाहते हैं विकास, ना कि विस्तार। विस्तार माने एक्सपांशन, जो कि चाइना फॉलो करता है एक्सपांशन पॉलिसी। हम विस्तार नहीं चाहते हैं, हम एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। वी नीड डेवलपमेंट, नॉट अ एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी फॉलोड बाय द चाइना। समझे? अब चलो आगे देखो क्या है कि इतने सारे एग्रीमेंट हो गए, काफी है। और एक और याद रखना, फिर जब मोदी साहब श्री महाबोधि गए, महाबोधि टेम्पल गए, महाबोधि टेम्पल, इसके बाद ये मोदी साहब अरुणाधापुर में गए, जहां पर इन्होंने रेलवे के रेलवे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग बोल दी कि हाँ रेलवे प्रोजेक्ट स्टार्ट करा जाएगा यहाँ पर अनुराधापुर में। याद रखना ये श्रीलंका की सिटी है। क्लियर, कहाँ पर है ये शायद आई थिंक मेरे हिसाब से नॉर्थ सेंट्रल में है, नॉर्थ सेंट्रल ऑफ श्रीलंका, और कंफर्म कर लेना एक बार। क्लियर, चलते अपन आगे। हरियाणा सीएम हाइक 10% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर। क्या है दोस्तों, आप इनको जानते हो? ये है नायब सिंह सैनी। कौन है?
नायब सिंह सैनी, ये कौन है? ये है हरियाणा के सीएम। क्लियर, हरियाणा के सीएम। अब इन्होंने क्या किया, कुछ समय पहले एक स्कीम निकाली थी जिसमें क्या था कि जो अग्निवीर है, पहले अग्निवीर समझते हैं। देखो अग्निवीर 2022 में ये स्कीम निकाली थी। इसमें क्या था कि कुछ बच्चों को 4 ईयर के लिए टेम्पररी रिक्रूट किया जाएगा, किसमें? इन 3 फोर्स में, इन 3 फोर्सेस ऑफ इंडिया। क्लियर, इसको करने के बाद 3 फोर्सेस ऑफ इंडिया में करने के बाद 4 साल के बाद इसमें से 25% को परमानेंट सर्विस दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी? परमानेंट सर्विस दे दी जाएगी। और रिमेनिंग को रिटायर कर दिया जाएगा, उनको कुछ पैसा देके रिटायर कर दिया जाएगा। 28 या 30 जैसे भी बनता है उनका, वो कोई अलग बात है। क्लियर। अब क्या है दोस्तों कि अब देखो कई सारे अपोजिशन पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि यार ये नए बच्चे हैं, 4 साल बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो कई सारी स्टेट ने क्या करा कि रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया। जो अग्निवीर से रिटायर होगा तो उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। सबसे पहले ये हरियाणा ने स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले, जिसमें बोला गया कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा इन हरियाणा गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड टू पुलिस। समझे मेरी बात को। और अभी फिर से 10% एनहांस कर दिया है, इसको फिर से 10% रिजर्वेशन और बढ़ा दिया है। और सबसे पहले अग्निवीर 2023 में रिक्रूट हुए थे, अब इनका रिटायरमेंट कब होगा? 2027 में, याद रखना। तब तक तो अभी रिटायरमेंट हो ही नहीं है, 2027 में होगा, तब उसके बाद 20% रिजर्वेशन। इवन अब कितना हो गया? 20% रिजर्वेशन इन हरियाणा, याद रखना। क्लियर। अब इसके बाद क्या है कि अगर कोई भी रिटायर्ड अग्निवीर, कोई भी रिटायर्ड अग्निवीर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है, अपना खुद की कोई कंपनी खोलना चाहता है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड, हरियाणा गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन एट लिमिटेड रेट, मतलब सस्ते रेट पर उसको लोन मिल जाएगा। समझे मेरी बात को। दूसरा क्या है? दूसरा, अगर कोई भी अग्निवीर, रिटायर अग्निवीर, वो ज्वाइन करना चाहता है प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल। क्लियर। अग्निवीर अगर प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल वैकेंसी ज्वाइन करना चाहता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड लाइसेंस फॉर गन, गन के लिए लाइसेंस भी देगी गवर्नमेंट। समझे मेरी बात को। तो इसी के साथ ये 7 अप्रैल और 3 दिन के करंट अफेयर के कंप्लीट होते हैं। क्लियर। अब सुनो, जो न्यूज स्किप हो गई है 5 दिन के प्रीवियस लेक्चर देख लो, उसमें आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, दैट्स माय गारंटी। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।